Praise the Lord. जय मसीह की। Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम अपनी स्टडी को जो हम पौलुस की प्रार्थना की कर रहे थे उसे कंटिन्यू करेंगे। हमें प्रार्थना कोलोसियों 1 वर्सेस 9 to 12 में मिलती है जो इस प्रकार कहती है, For this reason, since the day we have heard, we do not cease to pray and to ask that you may be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding, that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing to Him, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God, being strengthened with all might according to His glorious power, with all patience and long suffering with joy, giving thanks to the Father who has called us to be partakers in the inheritance of the saints in the light. So हम बुलाए गए हैं, हम ज्योति की संतान होने के लिए बुलाए गए हैं। प्रार्थना कुछ इस प्रकार कहती है, इसीलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और सब प्रकार से प्रसन्न हो, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। आज हम बात करेंगे अबाउट सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होने के विषय, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया है कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हूँ। What does it mean to be strengthened with all might according to God's glorious power? जब वो ये बात कर रहे हैं कि कैसे हम इस जीवन को बिता सकते हैं in spiritual understanding and wisdom, कि कैसे हम अपना जीवन परमेश्वर के योग्य बिता सकते हैं, worthy of the Lord, fully pleasing to Him, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. And how does all of this work? When we are strengthened with all might according to His glorious power. So आइए आज हम इसी विषय में बातचीत करते हैं। किसी ने कितना ही बखूब कहा है, Life is very interesting. In the end, some of your greatest pains become your greatest strengths. जिंदगी बहुत दिलचस्प है। अंत में आपके कुछ सबसे बड़े दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। अगर हम अपनी जर्नी को देखें from the day that we became a believer to now, हमने just life ही ने हमें कितना strong बना दिया है as a person, as a believer. बाइबल कहती है ना, He gives strength to the weary. वो कमजोरों को, वीक लोगों को अपनी सामर्थ्य से भरते हैं। God's word gives us strength to not give up, ताकि हम लड़ते जाएं, इस युद्ध में बढ़ते जाएं। And वो हमें इस हर क्षेत्र में इस रीति से सामर्थ्य देते हैं कि हम पाप की तरफ ना आकर्षित होकर परमेश्वर की तरफ सैक्रिफिशियली जीने की कोशिश भी करते हैं और वहाँ अपने जॉय को ढूंढते हैं।
जकरिया 4:6 में लिखा है, तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरूब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से ना तो शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। How? Through the Spirit of God. Where do we find this strength to fight this battle till the end? कहाँ से हम उस सामर्थ को पा पाते हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा। जब चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं जो हमें तोड़ने की कोशिश करती हैं, we need to stand up and say, no, I am who God says I am. I am more than a conqueror. So, and हमें ये विश्वास होना भी ज़रूरी है कि सिर्फ परमेश्वर का फजल हमारे लिए काफ़ी है. God's grace is sufficient for us for every day to live our lives in the way that परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने जीवन को बिताएं. एंड इस रीति हम परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में महसूस कर पाएंगे. एंड nothing but the Holy Spirit can give us that peace. और शांति में जब हम अपने जीवन को जिएंगे ना, तो जब आंधी आएंगी, तूफान आएंगे, परेशानी आएंगी, क्योंकि हमारे फाउंडेशन परमेश्वर में है, हम अपने आप को वापस उसी पीस में पाएंगे. एंड इवन दो हम कुछ देर के लिए बौखला भी जाएं, then also we find ourselves in a very, very small time to say, no God, you are in it with me. आप हमारे साथ इस युद्ध में हैं. और हम जानते हैं ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा हम इस युद्ध को जीत पाएंगे. 2 तिमुथियुस 1:7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया, पर सामर्थ का, प्रेम का और संयम का आत्मा दिया है. एंड इसी रीति हम खड़े रह पाते हैं, इसी रीति हम पवित्र आत्मा पे निर्भर कर पाते हैं. जब हम अपने वर्कफोर्स में भी जाते हैं, काम पर जाते हैं, तब भी हम परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने साथ लेकर जाते हैं. हम परमेश्वर को गाड़ी में या बस में या ट्रांजिट में या घर पर नहीं छोड़ के जाते. God moves with us wherever we go. एंड ये परमेश्वर का आनंद जो उस शांति से हमारे अंदर पनपता है, हम हर रोज के लिए सामर्थ पा पाते हैं. Sometimes just to live a joyful life, we need strength from God. And यही choices जब हम मेक करते जाते हैं, हम अपने आप को उस फ्रेम ऑफ माइंड में पा पाते हैं जहाँ हैप्पीनेस एंड पीस फ्लोज आउट ऑफ अस. पहला शमूएल 17:45 में लिखा है, व्हेन डेविड फेसेस गोलियथ, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाले और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है और उसी को तू ललकारता है. He came in the strength of the Lord because he trusted God. हमें परमेश्वर पर विश्वास करना जरूरी है कि वो क्या है और क्या कर सकते हैं, और उसी स्ट्रेंथ से हम स्ट्रेंथ ड्रॉ कर पाते हैं. वर्स 47 में लिखा है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा. And all these battles we fight within our lives, they all belong to the Lord. ये तमाम युद्ध जो हम अपने जीवन में लड़ते हैं, ये सब परमेश्वर की है. और चाहे हम देख सकें या ना देख सके, He is the way maker. And इस आने वाले हफ्ते में इस वर्ष के द्वारा आइए हम एक चैलेंज पे चलते हैं जो हमें याकूब 1:12 में मिलती है. धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से
की है। God's made a promise. परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वह हमें स्थिर रखेंगे, वह हम इस जीवन में खरे निकलेंगे और हम उस मुकुट को पाएंगे जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है। हमें अपना फेथ एक्सरसाइज करने की और उसमें से पावर को एक्सेस करने की ज़रूरत है। हम पावर को विड्रॉ करते हैं हमारे विश्वास के द्वारा। चाहे हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर क्यों ना हो, जब हम उसे बोते हैं तो हम जान पाते हैं, समझ पाते हैं कि हमारे परमेश्वर कौन है, क्या है और क्या कर सकते हैं और क्या कर चुके हैं यीशु मसीह में अकम्प्लिश, और उससे हम अपनी स्ट्रेंथ को ड्रॉ कर पाते हैं। एंड इसी रीति पौलुस हमें इस चीज़ को सिखा रहे हैं, लेट्स बी स्ट्रेंथन्ड विद ऑल माइट। सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। परमेश्वर ने तो हमें सामर्थ्य दी, उन्होंने क्रूस पे अकम्प्लिश कर दिया, इट्स ऑल डन एंड फिनिश्ड, पर इट्स अप टू अस कि हम उससे अपनी स्ट्रेंथ को विड्रॉ करते हैं कि नहीं। He has a glorious power for us. उस वेल से हमें उस ग्लोरियस पावर को कॉन्स्टेंटली विड्रॉ करने की ज़रूरत है ताकि हम पीस में, हम जॉय में इस जीवन को बिता सकें। आइए हम प्रार्थना में ही चलते हैं। God, our loving Father, we thank you, we praise you, we bless you. परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे पिता हैं, a good Father. That's just who you are and we're loved by you and that's just who we are. परमेश्वर, हम आपके द्वारा प्रेम करे गए लोग हैं, बुलाए गए लोग हैं, चुने गए लोग हैं, ठहराए गए लोग हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ तेरे लोगों के लिए, let them be strengthened by your glorious power, Father God. May they find strength in their weakness. May we find strength in our weakness. And may we draw from the well of peace and joy and patience and kindness and goodness, God, and self-control, God, I pray. May we be gentle. Oh God, help us. Help us to be found in the fruit of the Holy Spirit. Help your people, God, I pray. I give you all glory for accomplishing what you did on the cross for us. परमेश्वर, मैं धन्यवाद ही करती हूँ आपका, जो आपने यीशु मसीह अपने पुत्र के द्वारा प्रभु जी क्रूस पर हमारे लिए पूरा किया, खत्म कर दिया, और उसी से खुदावंद हम शांति और बल पाते हैं प्रभु जी, और आनंद के साथ जी पाते हैं। हर चीज़ में, हर बात में आपको धन्यवाद देते हुए तमाम आदर, महिमा, इज्जत, जाल हमारे राजा यीशु को ही मिले। यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.